रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लिनफेंग जियाओचेन की ऊपर वाले सीढ़ी में बैठता है और जियाओचेन को कहता है कि हेलो मैं लिनफेंग हूँ। तो जियाओचेन भी उससे कहता है कि हेलो मैं जियाओचेन हूँ। और वो एप मॉन्स्टर जियाओचेन को झांक के देखता है और उसके पास आके कहता है कि हे लड़के तुम कौन हो, तुम वास्तव में देवताओं को कैसे देख सकते हो। तो जियाओचेन कहता है कि मुझे याद नहीं है कि 9 रियलम्स में कोई सुप्रीम ऐप है और मैं इस बारे में और ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम इतना क्यूरियस क्यों हो कि मैं कौन हूँ। तो मंकी कहता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में सोचा, शायद तुम। तो ये सुन के जियाओचेन मुस्कुराने लगता है और मंकी कहता है कि 9 रियलम में मैं सिर्फ एक ही सुप्रीम बॉडी कल्टिवेटर को जानता हूँ। तो जियाओचेन कहता है कि तुम्हारा अंदाजा सही है। तो मंकी कहता है कि क्या ये सच में आप हो जियाओचेन, क्या आप सच में मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जियाओचेन उससे कहता है कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम बहुत कमजोर थे इसलिए मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। तो मंकी कहता है कि आप तो बहुत ही बुरा बोलते हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं। जब मैं मरा था तब मैं सिर्फ ग्रेट एम्परर रियलम में था, सुप्रीम हासिल करने के लिए अनएक्सपेक्टेडली सोल का ब्रेक थ्रू किया। तो जियाओचेन कहता है कि ओ ऐसा है। तो मंकी कहता है कि लेकिन मेरी मौत की तुलना में मुझे अभी भी आपका मौत का ज्यादा परवाह है। सुप्रीम बॉडी स्ट्रांग और पावरफुल है, मैं सोच भी नहीं सकता कि आपको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। तो जियाओचेन कहता है कि मुझसे पूछने के बजाय पहले तुम्हें अपने बारे में बताना चाहिए। तो मंकी हंसते हुए कहता है कि वास्तव में डेविल के सीट के नीचे कोल्ड फेस्ट एप हूं मैं। तो ये सुन के जियाओचेन सोचने लगता है और उसे याद आता है जब वो अपनी पिछले जिंदगी में वो डेविल किंग के साथ डिनर कर रहा था या फिर जो भी वो खाना खा रहा था। तो डेविल किंग उसे कहता है कि जियाओचेन इतना ज्यादा ड्रिंक मत करो, तुमने और मैंने इसे हिट किया, आज के भाई बनने के बारे में क्या ख्याल है। और इस डेविल किंग के पास ही ये मंकी था जो पहले बहुत छोटा था। तो जियाओचेन उस मंकी को याद करके कहता है कि ओह तो वो तुम हो। डेविल मोहू के साथ मेरा अच्छा फ्रेंडशिप था, मुझे तुमसे यहाँ मिलने का उम्मीद नहीं था। रुको मोहू। और वो मंकी की तरफ देखता है तो मंकी बेचारा रो रहा होता है और कहता है कि मोहू को ली यूनफिंग ने मार डाला। और ली यूनफी का नाम सुन के हमारा जियाओचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि जियाओचेन को मारने वालों में से ये ली यूनफी भी था। तो मंकी कहता है कि मैं मोहू से कनेक्टेड हूँ, अगर मोहू नहीं मारा होता तो मैं डेफिनेटली इसे फील कर सकता था, इसलिए मैं श्योर हूँ कि मोहू मर चुका है। पर तभी वो कुछ सोच के चौंकते हुए कहता है कि रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी। तो जियाओचेन कहता है कि हाँ। तो ये सुन के मंकी गुस्से में कहता है कि गुड गुड जियाओचेन, मैं आपको फॉलो करूंगा और हम मिलके फाइट बैक करेंगे। तो जियाओचेन उसे कहता है कि आप बस मुझ पर भरोसा रखो और ये मत कहना कि हम किल बैक कर सकते हैं, ली यूनफी तुम्हें और मुझे धूल में गायब कर देगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है शांत रहना और कल्टीवेशन बेस के बारे में रिस्टोरेशन करने का इंतजार करना। तो मंकी कहता है कि हाँ ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बुद्धा टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मंदिर में हर जगह बस खून ही खून रहता है। और वहाँ पर पहुँचता है प्रिंस जियांग बुजियांग। वो देखता है कि वहाँ पर हर जगह बस खून ही खून है और हर तरफ बस लाशें बिखरी हुए हैं। ये देख के प्रिंस जियांग कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तभी उसे मंदिर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आता है, कोई चिल्ला चिल्ला के कहता है कि क्यों क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो। तो ये सब कुछ देख के और चिल्लाने की आवाज सुन के प्रिंस बुजियांग कहता है कि किसी ने बुद्धा टेम्पल में सभी को मार डाला है। और इससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि बुद्धा टेम्पल में एक सुप्रीम सीट है और अनगिनत महान एम्परर्स है, यहाँ तक कि कल्टीवेशन बेस भी है। मेरा वर्तमान के साथ एक बार उन्होंने मुझे खोज लिया तो मुझे डर है कि मैं भी मारा जाऊंगा। ये सोच के वो बड़ी तेजी से वहां से जाने लगता है और कहता है कि मुझे बैड फीलिंग्स आ रहा है, पहले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बट तभी उसे आवाज आता है, कोई उसे कहता है कि जबकि तुम यहाँ हो तो यही रुको। तो ये आवाज सुन के प्रिंस जियांग कहता है कि कौन है ये। तभी वो वही स्पेस में गायब हो जाता है। फिर हमें बुद्धा का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुद्धा की मूर्ति के ऊपर एक आदमी बैठा होता है और वहीं पर एक मॉन्क अपने सर झुकाए घुटने के बल बैठा होता है और वहां पर भी आसपास बस लाशें बिखरा होता है। तो वो मॉन्क भी काफी ज्यादा जख्मी होता है और खांसने लगता है। तो प्रिंस बुजियांग सीधा जाके वहीं पर अपीयर होता है और ये सब कुछ देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो अपने सामने के इंसान को देख कर कहता है कि तुम तो। और वो सामने वाला इंसान भी कहता है कि ओह जियांग फैमिली। तभी प्रिंस जियांग तुरंत उसके सामने ग्रीट करते हुए कहता है कि सुप्रीम मास्टर को ग्रीट करता हूँ और अपने मन में कहता है कि ये तो वही निकला, ली यूनफी द लेजेंड मैन, यानी ली यूनफी यही आदमी है। तो ली यूनफी उसे कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो।
तो प्रिंस जियांग तो घबराते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं आपको पहचानता हूँ। तो ली यूनफी कहता है कि तो फिर चलो इसके बारे में बात करते हैं, आखिर मैटर क्या है, तुम बुद्धा टेम्पल में क्यों आए हो। तो प्रिंस जियांग कुछ कहने वाला होता है, तभी ली यूनफी उसे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम सच बोलो, वरना तुम्हें मेरा मतलब पता होना चाहिए। ये धमकी सुन के तो प्रिंस जियांग और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर ये पूछने के लिए आया था कि जाओचेन नाम का एक आदमी, क्या वो बुद्धा टेम्पल का रीइंकार्नेशन है। तो ये सुन के लियो इनफी कहता है कि क्या जाओचेन। तो प्रिंस जियांग कहता है कि हाँ, वो जाओचेन रियल मार्शल आर्ट वर्ल्ड में एक मॉन्क है जिसके पास एक्सट्रीमली टैलेंटेड टैलेंट है। मुझे संदेह था कि वो बुद्धा टेम्पल में से है, इसलिए मैं इंक्वायरी करने के लिए आया था। तो ये सुन के लियो इनफी कहता है कि ओह तो ऐसा है। तभी मॉन्क खांसते हुए कहता है कि नहीं नहीं। लियो इनफी कहता है कि जैसा कि तुमने देखा ही है कि ये नहीं है, तो फिर चलो वापस जाओ। ये सुन के प्रिंस जियांग थोड़ा हिचकिचाने लगता है। तो तभी लियो इनफी गुस्से में कहता है कि मुझे दूसरी बार बोलना पसंद नहीं है। प्रिंस जियांग कहता है कि हाँ, और वो डर के मारे दुम दबा के वहां से भागने लगता है। तो उसे देखकर लियो इनफी अपने मन में कहता है कि एक जियांग फैमिली तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी करने में सक्षम होना चाहिए, राइट। इस लाइफ में ऐसा मत करो मेरा अच्छा ब्रदर जाओचन। अब पता नहीं, शायद इसे पता चल गया होगा कि हमारा जाओचन ने फिर से रीइंकार्नेट हुआ है, या फिर शायद वो ऐसा ही बोल रहा है। खैर वो मॉन्क को कहता है कि मास्टर, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपके बुद्धा टेम्पल को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता हूँ। वास्तव में कोई और रीजन नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका बुद्धा टेम्पल का एबिलिटी मेरे प्लान में इंटरफेयर करे। तो ये सुन के मॉन्क कहता है कि हमारा बुद्धा टेम्पल आपके प्लान्स में इंटरफेयर कैसे कर सकता है। तो लियो इनफी कहता है कि अरे नहीं नहीं, आपका बुद्धा टेम्पल का रीइंकार्नेशन की एबिलिटी वास्तव में एक बहुत बड़ी परेशानी है। दरअसल मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन सोचने पर पता चला कि मैं इस तरह से आप सभी को मिटा सकता हूँ। इसलिए प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। ये सुन के मॉन्क को तो गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी हंसते हुए कहता है कि ओके, अच्छा कहा तुमने। ऐसा लगता है कि आज मेरा बुद्धा टेम्पल का बड़ा डिजास्टर से बचने का मुश्किल है, फिर आ जाओ और मुझे मार डालो। तो ली उनफी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे आपसे एक और बात पूछना है। अगर आप सच्चाई से इसका उत्तर देते हैं तो मैं आपके बुद्धा टेम्पल के लिए एक डिवाइन सोल छोड़ सकता हूँ और 100 वर्षों के बाद आपका रिवाइवल होने का कामना करता हूँ। तो ये सुन के मॉन्क कहता है कि क्या सच में। तो ली उनफी कहता है कि हाँ ये सच है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1000 साल पहले बुद्धा टेम्पल का जैन मास्टर हुईग्वांग अकेले बाहरी दुनिया में गए थे, तो उनके साथ क्या हुआ। तो ये सुन के मॉन्क काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये मैं नहीं बता सकता। तो ली उनफी कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि 1000 वर्षों से बना फुगवांग टेम्पल आपके हाथों डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मॉन्क अपने सर पे हाथ रख के कहता है कि ये मैं नहीं बता सकता, मेरा बुद्धा टेम्पल। तो ली उनफी उससे फिर से कहता है कि ये बताओ मॉन्क, अगर आप ये कहोगे तो आप बुद्धा टेम्पल को एक धूप का पेड़ से बचा सकते हैं। अगर बुद्धा टेम्पल वास्तव में आपके कारण पूरी तरह से नष्ट हो गए तो क्या आप अपने पास्ट बुद्धिस्ट जैन मास्टर की लायक हैं। और बेचारा मॉन्क बार बार अपने सर पे हाथ पटकते हुए रोते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं बता सकता। तो लियोन फिर उसके पास आके कहता है कि मोहन मुझे बताइए, 1000 साल पहले जैन मास्टर हुईग्वांग के साथ क्या हुआ था। तो बेचारा मॉन्क रोते हुए कहता है कि लेकिन मैंने ये शपथ लिया था कि ये सीक्रेट सिर्फ हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल के मास्टर जानने के लिए क्वालिफाइड है। लियोन फिर कहता है कि स्पेशल टाइम, स्पेशल ट्रीटमेंट, आइए और मुझे बताइए। तो अपने बुद्धा टेम्पल को बचाने के खातिर वो मॉन्क कहता है कि बुद्धा मंदिर की पूर्वज प्लीज इस डिसाइपल को क्षमा करें जिसने उनके पूर्वजों की शिक्षाओं का उल्लंघन किया। आज मैं सच में मजबूर हूँ। ये सीक्रेट मैं तुम्हें एक एक शब्द बताऊंगा जो 70 साल पहले हुआ था। और यहाँ पर हमें वो सीक्रेट बताया नहीं गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मास्टर बड़े आराम से बैठकर पानी या फिर शायद चाय या फिर शराब पी रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और वहां से प्रिंस जियांग बहुत ही घबराया हुआ आता है और चिल्ला के कहते हैं कि मास्टर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। तो मास्टर कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा घबराए हुए क्यों हो। तो प्रिंस जियांग कहता है कि बुद्धा टेम्पल डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुन के मास्टर को भी एक झटका लगता है और कहता है कि तुमने क्या कहा। तो प्रिंस जियांग फिर से कहता है कि बुद्धा टेम्पल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सुन के मास्टर हैरानी से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जबकि टेम्पल में बहुत सारे वॉरियर्स हैं और लॉर्ड हिवेंस रियलम के पीक पर हैं, तो उन्हें कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है। भले ही कोई नष्ट कर सकता है, लेकिन तभी प्रिंस जियांग कहता है कि ये अपर रियलम से सुप्रीम वन है। ये सुन के मास्टर चौंकते हुए कहता है कि
क्या ऐसा हो सकता है? तभी प्रिंस जियांग कहता है कि हाँ, ये ली यूनफी है। मास्टर गुस्से में अपने हाथ पटक के कहता है कि क्या ये जियाओचन की वजह से है? तो प्रिंस जियांग कहता है कि मुझे डर है कि नहीं, ली यूनफी को जियाओचन का कोई परवाह नहीं है। तो ये सुन के मास्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन बुद्धा टेम्पल को इस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। तो प्रिंस जियांग कहता है कि मास्टर, क्या हमारा जियांग फैमिली भी? तभी मास्टर कहता है कि जियांग फैमिली के लिए ये ठीक है, हमारे पीछे के एल्डर्स ली यूनफी को ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। बस तुम्हें हाल ही में सावधान रहना होगा। ली यूनफी का रिसेंट एक्शन और भी ज्यादा उग्र हो गया है। एक के बाद एक सुप्रीम फिजिकल बॉडी और माहौर डेविल को मार डाला और अब बुद्धा टेम्पल को भी फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया। 9 रियलम्स में मुझे डर है कि कोई प्रलय आने वाला है। और ये सब सुन के प्रिंस जियांग भी घबरा जाता है। तभी मास्टर कहता है कि बाय द वे, तुम्हारा भाई नीचे चला गया है, उसे ये याद दिलाना ना भूलो कि अभी जियाओचन को मारना होगा। और ली यूनफी और जियाओचन सच में शामिल है तो प्रिंस जियांग कहता है कि हाँ, ये मास्टर जानता है। तो मास्टर कहता है कि ठीक है, तो फिर नीचे जाओ। और प्रिंस जियांग वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद मास्टर अपने प्यालों को गौर से देख रहा होता है। तभी उसके दरवाजे से कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट धुआं आने लगता है और वह कहता है कि जियांग जुइसेन। तो उस धुआं को देखकर मास्टर काफी देर चौंक जाता है और तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ के झुक के कहता है कि मास्टर ब्लैक किंग को ग्रीट करता हूँ। तो उस धुएं के अंदर से एक हुडी पहना हुआ आदमी आता है और वह कहता है कि जियांग, क्या तुमने उसे वापस लाए? तो मास्टर कहता है कि मास्टर, ब्लैक किंग को रिपोर्ट करता हूँ कि मैंने अपने फर्स्ट डिसाइपल को भेज दिया है, इस बार मेरा जीत पक्का है। तो ब्लैक किंग कहता है कि जल्दी करो, जियांग मेंग हमारे आउटसाइडर्स के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। तो मास्टर कहता है कि हाँ, मतलब असल में जियांग फैमिली वाले जियांग मेंग को इन लोगों को देना चाहता है। तो ब्लैक किंग अपने हाथों में एक पिल को लाता है और उस पिल को मास्टर को देते हुए कहता है कि इस चीज को लो, ये वही है जिसका मैं डोमेन के बाहर से वेट कर रहा हूँ और इसका रैंक उस रैंक से ज्यादा ही है जिसे तुम लोग हिवनली रैंक कहते हो। तो इस पिल को लेकर मास्टर खुश होकर कहता है कि आपका शुक्रिया ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग कहता है कि मैंने तुमसे टेलीपोर्टेशन स्पेस बनाने को कहा था, उसका क्या हुआ? तो मास्टर कहता है कि मैंने आपका इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है और सभी 9 रियलम्स में टेलीपोर्टेशन स्पेस को बिल्ड करने का काम शुरू कर दिया है। कंस्ट्रक्शन पूरा होने में लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। ये सुन के ब्लैक किंग कहता है कि ये अच्छा है, 1 साल बाद ये वो मोमेंट होगा जब हम आउटसाइडर्स वापस लौटेंगे, जब ये 9 रियलम एक हो जाएंगे। तो मैंने तुमसे वादा किया था कि नेचुरली ये सभी रियलम्स तुम्हें दे दिया जाएगा। मास्टर बहुत ही खुश होकर कहता है कि आपका शुक्रिया ब्लैक किंग। अब ये 9 रियलम्स में टेलीपोर्टेशन स्पेस का क्या काम है, ये तो शायद हमें आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।